हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश अविनाश कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को एक न्यू चैप्टर बोर्ड एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको नाव एवं धारा बोला जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहले कुछ पॉइंट यानी कि बेसिक हम देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए देखिए इस चैप्टर में पॉइंट क्या क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। सेकेंड स्टिल वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है अप स्ट्रीम। उसके बाद वेलोसिटी। उसके बाद डिस्टेंस। फिर एक लास्ट पॉइंट है टोटल टाइम। देखिए समझ लीजिए ये सब है क्या। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा की दिशा में नाव की चाल। उसके बाद स्टिल वाटर का मतलब शांत जल में नाव की चाल। अप स्ट्रीम का मतलब है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। वेलोसिटी का मतलब है धारा की चाल, यानी नदी में धारा का जो स्पीड है, किस स्पीड से यानी कि किस वेग से वो चल रही है, उसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब नदी में धारा की चाल। डिस्टेंस का मतलब दूरी, ये तो पता ही है। टोटल टाइम का मतलब होता है धारा की दिशा में लिया गया समय प्लस धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय के योग को ही क्या बोलेंगे, टोटल टाइम। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए जैसे मान लिया जाए ये नदी है, मान लेते हैं ये नदी है और इस नदी में एक बोट है। एक बोट है, ठीक। और नदी में जो धारा है, जो पानी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। और बोट जो भी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नदी में धारा की दिशा में ही अगर बोट जा रही है तो उस कंडीशन में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि नदी में धारा की स्पीड प्लस बोट का स्पीड। क्लियर है। और अगर नदी में धारा की चाल जो इस डायरेक्शन में जा रही है और बोट जो है अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि धारा उस डायरेक्शन में और बोट उस डायरेक्शन में, यानी धारा का जस्ट अपोजिट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बोट का स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। यानी कि दोनों का स्पीड को अंतर कर लेंगे, जो भी आएगा वही बोट का स्पीड होगा। सिंपल सा एक माइंड में आप सेट कर लीजिए बात को कि अगर नदी में धारा के साथ अगर वही डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है तो उस कंडीशन में बोट का स्पीड प्लस हो जाएगा। अगर धारा की विपरीत दिशा में बोट जा रही है तो उस कंडीशन में बोट का स्पीड माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए देखिए जैसे और कुछ कॉन्सेप्ट है हम समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूला जिसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए जैसे हमको निकालना है डाउन स्ट्रीम, ठीक। जैसे डाउन स्ट्रीम निकालना है, डाउन स्ट्रीम का मतलब हम क्या बोले, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल। मतलब धारा जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में नाव जा रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या आपको बोले कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी बोट का स्पीड को ही तो बोलते हैं स्टिल वाटर। तो बोट का स्पीड और प्लस वेलोसिटी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, जैसे अप स्ट्रीम निकालना हो, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जब निकालना होगा तो देखिए अप स्ट्रीम का मतलब क्या, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखिए अगर नाव इस डायरेक्शन में जा रही है, धारा उस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस कंडीशन में दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसीलिए नाव की चाल माइनस धारा की चाल यानी वेलोसिटी, दोनों का स्पीड को अंतर कर लेंगे। समझ गए। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपको क्वेश्चन में स्टिल वाटर निकालने बोलेगा, तो स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि धारा की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम और प्लस अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल को योग कर लेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा स्टिल वाटर निकल जाएगा। क्लियर है। आगे भी इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम देंगे, अभी बस हम फार्मूला में बात कर रहे हैं। अब चलिए जैसे आपको वेलोसिटी निकालने बोला जाए,
तो वेलोसिटी क्या है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोनों को अंतर करके अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए जैसे एक लास्ट पॉइंट, आपको जैसे डिस्टेंस निकालने बोला जाएगा, कभी कभी डिस्टेंस निकालने बोला जाता है तो आप प्रोसेस से सॉल्व करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, स्टील वाटर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू टोटल टाइम और डिवाइडेड बाय 2 × SW। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, आपको जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा तो यही सभी में से कुछ निकालने बोला जाएगा। क्लियर है, या तो इसमें से कोई भी टाइम निकालने बोले, या डिस्टेंस, या वेलोसिटी, या अप स्ट्रीम, या स्टील वाटर, या डाउन स्ट्रीम। इसके अलावा आपसे कुछ भी निकालने नहीं बोला जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट हैं जो आप समझ लीजिए। चलिए देखिए, जैसे DS SW US शॉर्ट नाम हम लिख रहे हैं। DS का मतलब डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर, अप स्ट्रीम। देखिए आपका क्वेश्चन में जैसे स्टील वाटर गिवन है, ठीक, और स्टील वाटर ने शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ, और आपके पूछा जाएगा DS धारा की दिशा में नाव की चाल या धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यही। तो देखिए स्टील वाटर से जब भी धारा की दिशा में जाना होगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इससे पहले आपको फॉर्मूला लिखाए हुए हैं। और स्टील वाटर से अगर धारा के विपरीत दिशा में जाना होगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए एक बात और ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का जो भी गैप होगा यानी डिफरेंस होगा वही यहाँ से यहाँ तक का होगा, यानी दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जैसे DS SW US, जैसे मान लिया जाए आपको DS गिवन है और आपसे पूछा जाएगा US, तो हम क्या बोले, सिंपल सा आप माइंड में एक बात फिक्स कर लीजिए, DS से US की ओर अगर जाना है तो वेलोसिटी को माइनस करते हुए आना है, अगर US से DS की ओर जाना है तो वेलोसिटी को प्लस करते हुए आना है। क्लियर है। तो हम क्या बोले, DS अगर गिवन है हमको जाना है, US अगर निकालने बोलेगा तो यहाँ वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, SW, फिर SW में वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, US। क्लियर है। और ध्यान रहे इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए, वेलोसिटी दोनों का बराबर होना चाहिए। समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट एक देख लेते हैं लास्ट, जैसे US SW DS। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में US गिवन है और आपको बोलेगा DS निकालना, तो हम क्या बोले, US से अगर DS की ओर जाना है, जैसे यहाँ पे हम बोले थे US से DS की ओर जाना है तो वेलोसिटी को प्लस करते हुए आना है, और अगर DS से US की ओर जाना है तो वेलोसिटी को माइनस करते हुए आना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सिंपल सा आप समझिए। अगर धारा की दिशा से विपरीत दिशा की ओर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, ऑलरेडी स्पीड आपका कम होते जाएगा, और जब आप धारा की विपरीत दिशा से धारा की दिशा में जाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ते चला जाएगा, यानी वेलोसिटी को प्लस करना। यहाँ पे क्या है, US मेरा गिवन है, DS में जाना है, तो US से धारा की विपरीत दिशा से अगर धारा की दिशा की ओर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेलोसिटी को प्लस करते हुए जाना। क्लियर है, इस बात को समझ गए। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, यही सारा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में ध्यान रखना है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल पे बताते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे DS है SW US, और जो भी यहाँ पे मान लिया जाए आपको क्वेश्चन में SW गिवन है, SW दिया हुआ यानी शांत जल में नाव का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। और आपके पास वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी मान लिया जाए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और आपसे पूछा जाएगा DS क्या होगा, या तो पूछेगा
ds क्या होगा, या तो पूछेगा यूएस क्या होगा। क्लियर है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए एच डब्ल्यू आपके पास गिवन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वेलोसिटी गिवन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल दिया हुआ है और शांत जल में नाव की चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बताइए हम क्या बोले थे, एच डब्ल्यू से अगर हमको यूएस की ओर जाना है, यानी शांत जल में नाव की चाल से विपरीत दिशा में जाना है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही तो आपको हम बताए हैं, शांत जल से अगर यूएस की ओर जाना है तो वेलोसिटी क्या होगा, माइनस होगा। तो वेलोसिटी कितना है 2, तो 10 में 2 माइनस होगा तो यूएस का स्पीड कितना निकला 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर हमको डीएस निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखें, एच डब्ल्यू से डीएस की ओर जाना है। एच डब्ल्यू से कहाँ चले, एच डब्ल्यू से अगर डीएस की ओर जाना है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या कर लेंगे प्लस, यानी कि धारा की दिशा में जाना है तो वेलोसिटी को क्या कर लेंगे प्लस। तो 10 + 2 कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, तो बस एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में ध्यान रखेंगे कि धारा की दिशा से धारा की विपरीत दिशा में जाना है तो वेलोसिटी को माइनस करते हुए, अगर धारा की विपरीत दिशा से धारा की दिशा की ओर जाना है तो वेलोसिटी को प्लस करते हुए। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए, देखिए धारा की दिशा से हम विपरीत की ओर जा रही है तो 12 10 8 माइनस करते हुए, और धारा के विपरीत से धारा की दिशा की ओर आ रहा है तो देखिए बढ़ते जा रहा 8 10 12। और एक बात हम क्या बोले थे, वेलोसिटी दोनों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ अंतर कितना का 2 का, उसी तरह यहाँ भी अंतर कितना का 2 का। इस दोनों का गैप और इस दोनों का गैप बराबर होना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए कॉन्सेप्ट तो समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, यही आपको क्वेश्चन बोल रहा। देखिए अब बनाना कैसे इस क्वेश्चन को सोच समझना है। देखिए डीएस तीनों नाम हम लिख लेंगे, एच डब्ल्यू यूएस। क्लियर है, ये तीनों हम लिख लेंगे। अब क्वेश्चन बोला क्या, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, कितना घंटा में 4 घंटा में। धारा की दिशा का कंडीशन दिया हुआ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों आपका गिवन है धारा की दिशा में। क्लियर है, और आगे फिर क्या बोला है, बोला तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटा लगता। देखिए धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी, जितना दूरी तय किए उतनी ही दूरी तय करना है धारा की विपरीत दिशा में, तय करने में कितना घंटा लेता है 6 घंटा लेता है। यह वो क्वेश्चन गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, शांत जल में नाव की चाल यानी एच डब्ल्यू आपको निकालना है। तो एच डब्ल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, डी एस प्लस यू एस बाई 2। तो सबसे पहले हम स्पीड दोनों का तो हम निकाल लें, तो चलिए हम स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है ना। स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है, ये तो आप लोग को याद ही होगा। तो डिस्टेंस कितना है 24, टाइम कितना है 4, 4 से डिवाइड होगा तो कितना 6, तो डीएस का स्पीड कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह यूएस का स्पीड निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, 6 से डिवाइड होगा तो कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, अब हमसे पूछा क्या एच डब्ल्यू यानी स्टिल वाटर शांत जल में नाव की चाल। तो बताइए एच डब्ल्यू का आपको हम क्या फॉर्मूला लिखाए हैं, डी एस प्लस यू एस डिवाइडेड बाई कितना 2। बस इस पर हम पुट कर देंगे, डी एस कितना है 6, यू एस कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 4 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है, देखिए विदाउट फार्मूला का भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डीएस और यूएस हम क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। आप एवरेज चैप्टर पढ़े होंगे, जब भी डिस्टेंस बराबर हो तो दोनों के बीच का यानी मिडिल टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा करते हैं, दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 10, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। या तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 6 और 4 के बीच में कौन सा नंबर होगा
तो 5 होगा। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बोला एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल की यानी वेलोसिटी आपको निकालना है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ हम लिख लेते हैं। पहले तीनों नाम हम लिख लेते हैं, ds, SW और US, तीनों नाम हम लिख लिए। अब हमको बोला क्या है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, यानी 8 किलोमीटर डिस्टेंस मेरा गिवन है और कितना घंटे में तय करती है, 1 घंटा में, है ना। यानी कि डिस्टेंस और टाइम मेरे पास गिवन है। देखिए आगे क्या बोला है, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में। धारा के विपरीत कितना दूरी तय करना है, 2 किलोमीटर की दूरी, और कितना घंटा में, 1 घंटा में। तो हमसे पूछा धारा की चाल यानी वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, उसके बाद वेलोसिटी निकालें। तो स्पीड चाल बराबर क्या फॉर्मूला, दूरी बटे समय। तो कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कितना आएगा, दूरी बटे समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब हमको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लिखाए थे, ds माइनस US डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2। 8 माइनस 2 कितना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फाइनली आंसर कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा, बोला एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। तो धारा का वेग कितना, यानी वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम तीनों नाम लिख लेते हैं, ds, SW, US, तीनों नाम लिख लिए। अब हमको बोला क्या है कि धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है, 5 मिनट में तय करता है। यही मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। यानी कि डिस्टेंस और टाइम मेरा गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ और टाइम भी दिया हुआ। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना घंटा में, 1 घंटा में। तो हमसे वेलोसिटी निकालना है। तो उससे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस 1 है, टाइम मिनट है 5। और बताइए मिनट को घंटा में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड, और 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड होगा तो 12। तो स्पीड कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। अब चलिए यहाँ अगर स्पीड निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 6 है, टाइम 1 है। तो फाइनली स्पीड कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो बताएं वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला, ds माइनस US डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 में 6 घटेगा, 6/2 इक्वल टू फाइनली आंसर कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा फाइनली आंसर है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, एक नाव धारा की दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। देखिए उसी कंडीशन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लिख लेते हैं तीनों नाम, ds, SW, US, तीनों नाम हम लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करे विपरीत दिशा में, और कितना मिनट में, 48 मिनट में। यही मेरा क्वेश्चन बोला, यानी डिस्टेंस और टाइम गिवन है। अब बोला क्या, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मेरा क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल यानी SW हमको निकालना है। ये तो मेरे पास बोल रहा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो इसका हम स्पीड निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय।
अब चलिए देखिए दूरी बटे समय है, देखिए दूरी बटे समय है तो टाइम क्या आपका मिनट में, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे, 60 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड होगा कितना 4, और 4 से 60 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 15। तो स्पीड कितना निकल गया अप स्ट्रीम का 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे पास एच डब्ल्यू का स्पीड निकालना है, यानी इसका स्पीड निकालना है, और वेलोसिटी मेरे पास गिवन है। तो आपको क्या पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्या दिए थे, यूएस से अगर डी एस डब्ल्यू की ओर जाना है, यूएस से अगर एच डब्ल्यू की ओर जाना है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 15 और +2 कितना 17। तो फाइनली एच डब्ल्यू का स्पीड कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमसे पूछ रहा, तो फाइनली आंसर कितना 17। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तो स्थिर पानी में बोट की चाल क्या होगा। ये भी सेम कंडीशन का आपको क्वेश्चन है। चलिए देखिए डी एस एस डब्ल्यू यूएस तीनों नाम हम लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, बोला क्या एक मोटर बोट बहाव की दिशा में यानी धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा ले रही है 2 घंटा ले रही है, यानी कि मेरे पास डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है टाइम, ये दोनों मेरे पास कंडीशन गिवन है। और आगे क्या बोल रहा था बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा, बहाव की विपरीत दिशा में यही दूरी यानी 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा ले रही है 6 घंटा ले रही है। तो स्थिर पानी में बोट की चाल क्या होगा, यानी कि एच डब्ल्यू स्टिल वाटर हमको निकालना है। क्लियर है। सबसे पहले चलिए हम स्पीड निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको एच डब्ल्यू निकालना है, या तो आप फॉर्मूला से निकालिए या आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो चलिए एच डब्ल्यू बराबर क्या होता है डी एस प्लस यू एस बाई 2, ये तो लिखा है, तो डी एस कितना है 4.5 प्लस यू एस कितना 1.5 और डिवाइडेड बाई 2, तो 4.5 और 6 कितना होगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। या तो आप फार्मूला से निकालिए या तो आप डायरेक्ट निकल पाएंगे। 1.5 और 4 के बीच में कौन सा नंबर होगा, तो 3 होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस और यहाँ डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो फाइनली एच डब्ल्यू कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। तो आज हम 1 से लेकर 5 तक आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। आप अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लेंगे और वीडियो को बार बार जितना बार देखेंगे उतना आपका नॉलेज और बढ़ेगा और अच्छी तरह से आप रिवीजन कर पाएंगे। समझ गए। आगे का हम वीडियो इसका क्वेश्चन जितना भी आगे होगा उसका हम नेक्स्ट पार्ट में जारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कृपया करके इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से ज़रूर करें। चलिए थैंक यू।